इसमें डालना है आपको। ठीक है, ये ट्रे है बेकिंग ट्रे। यहाँ पे इतनी सारी जो मैंने ट्रे निकाल रखी है कुकीज़ के लिए निकाल रखी है। अभी हम कुकीज़ डालेंगे बेकिंग ट्रे पे। 170 टेम्परेचर पर डालना है, 170 डिग्री टेम्परेचर पे करीबन 15 से 16 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार कुकीज़ के बारे में बताया हुआ, कुकीज़ के बारे में समझाया हुआ, उसके टेम्परेचर इंग्रेडिएंट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है मूसली कुकीज़। मूसली कुकीज़ कैसे बनाते हैं, क्या इसकी रेसिपीज़ है, क्या इसकी नॉलेज है, क्या इसके मेथड है। दोस्तों आज मैं आपको मूसली के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें दोस्तों। अभी तो मैं आपको खाली रेसिपी बता रहा हूँ, लेकिन आपको साइड में उसके बाद जब मैं डो लगा लेता हूँ उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने मूसली कुकीज़ बनाई हुई है, क्या इसके इंग्रेडिएंट मैंने वहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, किस तरह से मैंने बेकिंग करी हुई है और किस तरह से मैंने वहाँ पे कुकीज़ के शेप दी हुई है। तो सर साइड में मैंने मूसली कुकीज़ के इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूसली कुकीज़ कैसे बननी है, ये इसकी रेसिपीज़ है और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी वीडियोज़ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। तो सबसे पहले जो दोस्तों मूसली कुकीज़ में जाएगा वो बटर जाएगा 200 ग्राम। हाँ, और एक चीज़ और जो मैंने रेसिपी बताई हुई है, बहुत छोटी रेसिपी बताई हुई है, यानी कि मैंने जो कुकीज़ का जो डो लगाया हुआ था यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया हुआ था। जो बटर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बोल लिया है, यहाँ पे मैंने करीबन 2 kg यूज़ किया हुआ है। यानी कि अगर आप बात करें तो मल्टीप्लाई 10 से अपनी कुकीज़ की रेसिपी बनाई हुई थी। तो यानी कि आप जैसे डो लगाते हैं तो आप भी उसके हिसाब से बना लेना, किस हिसाब से करना है। पहले मैंने आपको छोटे इंग्रेडिएंट जो यानी कि ये एक क्वांटिटी के हिसाब से जो मैंने इसको बनाया हुआ है, यानी कि मैंने 10 से इसे मल्टीप्लाई करके अपने कुकीज़ का डो लगाया हुआ है। जैसे कि 200 ग्राम बटर है तो मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 2 किलो लिया हुआ है। ब्रेकफास्ट शुगर 100 ग्राम है तो यह 1 किलो है, और आइसिंग शुगर 100 ग्राम है तो ये भी 1 किलो है। तो मतलब मैंने मल्टीप्लाई 10 से किया हुआ है, जिससे कि कुकीज़ का डो मुझे ज़्यादा चाहिए हुआ था, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हुआ था। इसकी वजह से मैंने जो कुकीज़ का डो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, या फिर टेस्ट के लिए कर रहे हो, होममेड घर के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप सिंगल रेसिपी यूज़ करना। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट मेथड में जो यूज़ होगा, बटर जाएगा 200 ग्राम, ब्रेकफास्ट शुगर जाएगी 100 ग्राम और आइसिंग शुगर जाएगी 100 ग्राम। तो ये तीन चीज़ें एक साथ डालना है दोस्तों पैडल में, यानी कि जब आप मिक्सिंग करेंगे तो ये तीन चीज़ों को एक साथ मिक्सिंग करना, जिससे कि आप जो अपनी शुगर है मेल्ट हो जाए, जो बटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, यानी कि जो क्रीमी बटर मेथड जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यानी कि वो मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिक्सिंग करना। देखिए सेकेंड मेथड में क्या यूज़ करना है आपको। मैदा लेना है 250 ग्राम, आलमंड पाउडर 100 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, सॉल्ट 1 पिंच। 1 पिंच का मतलब होता है 1 ग्राम दोस्तों, कहीं भी अगर 1 पिंच है, 1 पिंच का मतलब होता है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सॉल्ट। वनीला एसेंस लेना है करीबन 10 ग्राम। वनीला मतलब वनीला एसेंस जो हम यूज़ करते हैं लिक्विड एसेंस में, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मिल्क हो गया 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वनीला एसेंस तक, ये 2 मेथड है दोस्तों। लास्ट में जो आप मिल्क यूज़ करना, मिल्क दोस्तों लास्ट में जाता है, यानी कि जब सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जब बाइंडिंग के लिए उसमें मिल्क डाला जाता है, तो उस टाइम बाइंडिंग नहीं आई होती है। बाइंडिंग का उसका काम चाहिए होता है, जब आपको बताइए कि हम कुकीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए बाइंडिंग चाहिए होती है मिक्स होने के लिए। तो लास्ट में उससे मिल्क डाला जाता है। मिल्क डालने के बाद जो होते हैं उसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाती है। फिर उसको अच्छी तरह से हम कवर करके 1 दिन के लिए उसे फ्रीज में डालते हैं। फ्रीज में यानी कोल्ड फ्रीजर में डाल सकते हैं, जहाँ पर उससे अच्छी तरीके से डो हमारा सेट हो जाए और अगले दिन आके हम उसकी कुकीज़ बना सकें। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि आपको पहले मेथड में कितने क्या क्या उसमें मिक्स करना है, और दूसरे मेथड में क्या यूज़ करना है, और तीसरे मेथड में क्या यूज़ करना है। जब आप यानी कि मेथडों को यूज़ करके आप कुकीज़ का डो लगा देते हो, तो अगले दिन आप उसकी कुकीज़ की बनाने की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें जब मैंने मूसली बनाई हुई थी, मूसली के लिए मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हुई थी, आलमंड फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स और ओट्स। तो इन 3 चीज़ों को मैंने एक साथ मिक्स करा हुआ था। एक साथ मिक्स करने से फिर जब मैंने उसे राउंड शेप में किया होता तो इस चीज़ को मैंने यूज़ करा था। तो ऐसे शेप देने के बाद मैंने इन 3 चीज़ों में उसे मिक्स किया हुआ था, जिससे कुकीज़ में अच्छी तरह से चिपक गए थे। ठीक है, देखिए जो इसकी भी जो रेसिपी है दोस्तों, आलमंड फ्लेक्स लेंगे 1 किलो, कॉर्न फ्लेक्स लेंगे 2 किलो और ओट्स लेंगे 1 किलो। तो ये 3 चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है, यानी कि रेसिपी लगाने के बाद आप जब डो कुकीज़ बनाते हो तो इस चीज़ को यूज़ करना। जब आप कुकीज़ के लिए बनाओगे, फाइनल टच दोगे कुकीज़ को बेकिंग से पहले, सो इन 3 चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके कुकीज़ में क्रिस्पीनेस आएगी, क्रंचीनेस आएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है। ये बात रही कुकीज़ की कि कुकीज़ की रेसिपी हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको मेथड बता दिया। 3 चीज़ें आपको डालनी है। पहले इसको आप डालेंगे पैडल में। पैडल में आपको सामने जो स्कीम दिखा देता हूँ, इस पैडल का यूज़ करेंगे मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, सेकंड में आप डालेंगे ये अपने प्रोडक्ट, ये ड्राई प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, ये ड्राई इंग्रेडिएंट एक साथ डाला जाता है। ठीक है, आप कोई भी कुकीज़ का डो लगाते हैं तो ये 3 चीज़ों मेथड यूज़ होती है। पहला लिक्विड, जो भी अपने लिक्विड होता है, बटर होता है, शुगर होती है, वो एक साथ मिक्स होते हैं। फिर सेकंड में ड्राई इंग्रेडिएंट होता है, और मिल्क। दोस्तों मिल्क कई रेसिपीज़ में होता है, कहीं में नहीं होता।
अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगर होता है तो इस चीज़ को लास्ट में डाला जाता है। सो ये रेसिपी बताने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वीडियोस पे, जो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कुकीज़ का डो लगाने के बाद हम कुकीज़ को कैसे बनाते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको रेसिपी बताई हुई थी कि किस तरह से कस्टर्ड का डो लगाया हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कस्टर्ड की जो आपको रेसिपी बताई थी कुकीज़ का डो लगा चुका हूँ। मैंने इसको ठंडा कर लिया, ये देखिए एकदम तरीके से सेट हो गया है। कल मैंने इसका डो लगा दिया था और आज मैं इसकी कुकीज़ बना रहा हूँ। तो ये देखिए डो बिल्कुल सेट है, मतलब ठंडा है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुकीज़ के गोले काट लिए हैं, ये करीबन 15 ग्राम के हैं। देखिए दोस्तों 15 ग्राम डाली हुई है। कुछ इस तरीके से इसके रोल बनाने हैं, लंबे लंबे साइज़ के रोल बना लिए मैंने। जितने भी हैं ये 15 ग्राम के काटे हैं। देखिए रोल कुछ इस तरीके से बनाना है, जैसे कि आपको गोला करना है, इसको हाथ से एकदम अच्छी तरीके से राउंड करना है। राउंड करने के बाद आपको यहाँ पे पानी में डिप करना है। देखिए मैंने पहले से ही पानी में डिप कर रहे हुए हैं कुछ ये तरीके से। फिर आपको गोला उठाने के बाद, मतलब अपने कुकीज़ का उठाने के बाद, तो इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लेक्स जो अपने मिक्स किए हुए हैं, कॉर्नफ्लेक्स, आलमंड और ओट्स, तो इन 3 चीज़ों को जो मिक्स किया हुआ है, तो इसमें से सब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है आपको। ठीक है, ये ट्रे है बेकिंग ट्रे, तो इन सब चीज़ों में डालना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इतनी सारी जो मैंने ट्रे निकाल रखी है कुकीज़ के लिए निकाल रखी है। अभी हम कुकीज़ डालेंगे बेकिंग के लिए। तो 170 टेम्परेचर पर डालना है, 170 डिग्री टेम्परेचर पे करीबन 15 से 16 मिनट। ठीक है, आप 165 भी कर सकते हैं, 160 भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप टेम्परेचर है दोस्तों 170 160 के बीच में ही रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालोगे तो कुकीज़ जल जाएगी, और कम टेम्परेचर रखोगे तो कुकीज़ फैल भी सकती है और कच्ची भी रह सकती है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये जो नीचे से आप ऊपर तक देख रहे हैं सारी चीज़ें कुकीज़ की ट्रे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये जो बनाई हुई है ट्रे, इनको बनाने के बाद हल्का सा प्रेस करना है कि एकदम अच्छी तरीके से सेट आए। देखिए कुछ इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसे हल्का सा प्रेस किया हुआ है, जिससे कि जो कुकीज़ है अच्छी तरीके से गोलाई में फैले। अगर फैलेगा तो उठी से ना रहे। तो ये कुछ इस तरीके से बेकिंग अभी जाएगी, बेकिंग अभी हुई नहीं है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वो होगा 170 पे करीबन 15 मिनट तक। तो इसकी बेकिंग करके मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से दिखाऊंगा कि कुकीज़ कितनी अच्छी है, कितनी क्रिस्पी है और क्या इसका टेस्ट आता है। देखिए यहाँ पे 170 का टेम्परेचर यहाँ पे लगा दिया है और मैं इसको 16 मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुकीज़ का जो टेम्परेचर है दोस्तों यही है, 170 पे 16 मिनट। अब मैं इसमें कुकीज़ डाल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह की कुकीज़ जो मैंने आपको दिखाई हुई थी, ये बेकिंग में डाल दूंगा इसमें। अब मैंने यहाँ पे टाइमिंग ऑन कर लिया है। 170 पे मैंने 16 मिनट के लिए डाली हुई है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बेकिंग कैसी हुई है, क्रिस्पी कितना है, और जो इसका टेस्ट है वो भी आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा इसमें। देखिए दोस्तों कुकीज़ पक चुकी है, आपको जिस तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है इसमें। देखिए मैंने अभी लाइट ऑफ कर रखी है इसकी, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है इसमें। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से डन हो चुकी है कुकीज़। ये ठंडा करने के लिए मैंने कुकीज़ बाहर निकाल लिए ट्रॉली में। तो ये ट्रॉली ऐसी होती है कि एक बाय एक, मतलब 1 बाय 1 बाय करके इसमें ट्रे आ जाती है। तो इसमें कुकीज़ डालते हैं हम ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए ठंडी करने के लिए मैंने ट्रे डाली हुई है इसमें। और ये ट्रॉली बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि छोटी सी जगह से आपको बहुत सारा सामान आ जाता है। तो आप देखिए ट्रॉली के खाँचे कुछ इस तरीके से होते हैं यहाँ पे ट्रे डालने के लिए, और इसमें ट्रे एक एक करके नीचे आराम से चली जाती है। तो देखिए दोस्तों ये बेकिंग हो चुकी है कुकीज़ की। ये देखिए जो मैंने इसमें फ्लैक्स डाले हुए थे, ओट्स डाले हुए थे, आलमंड डाले हुए थे, तो ये देखिए कुछ इस तरह का कुकीज़ बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी, देखिए और आप देख सकते हैं ये क्रंची सी हो रही है। देखिए अब इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है, टेस्टी है। और दोस्तों जो इसके अंदर का जो क्रिस्पीपन है बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। सो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि कुकीज़ का डो कैसे लगाते हैं, उसकी रेसिपीज़ क्या है और आप किस तरह से कुकीज़ बना सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि मोस्टली कुकीज़ कैसे बनाते हैं। जो हमने पहला जो डो लगाया हुआ था उसे खाली कस्टर्ड कुकीज़ बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे मूसली वगैरह हम जब 3 चीज़ें डालते तो उसे मूसली कुकीज़ बोला जाता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से नॉलेज समझ में आ गई हो, कुकीज़ की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।